Hello guys, I am Dr. Sonam Yadav. I am a gynec practitioner. Today we will discuss about sonography during pregnancy, यानी कि गर्भावस्था में सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है। सोनोग्राफी से हम बच्चे की निगरानी करते हैं, यानी कि बच्चे के शारीरिक विकास का, बच्चे के शारीरिक अवयवों का, बच्चे की उम्र का, इन सभी का पता लगाया जाता है। इसीलिए हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी जो है वो एक साउंड वेव है। ये साउंड वेव बच्चे के लिए एकदम सेफ और सुरक्षित हैं। इन साउंड वेव से बच्चे को कोई भी चोट नहीं पहुंचती है और ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती हैं। यूजुअली क्वेश्चन ये होता है कि सोनोग्राफी हमें कितने बार करवानी चाहिए। कभी कभी 4 से 5 सोनोग्राफी में ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन कई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में हमें ये सोनोग्राफी बार बार करनी पड़ती है, जिससे हमें अच्छे से जांच के बाद पता लगा सके कि बच्चा जो है वो कैसी कंडीशन में है, कैसी पोजीशन में है, उसकी उम्र क्या है, उसका शारीरिक विकास क्या है, उसके शारीरिक अवयव क्या हैं, ये सब हमें पता चल पाए। तो इसका एग्जैक्टली टाइम बता पाना कि कितनी सोनोग्राफी करवानी चाहिए या कितनी नहीं करवानी चाहिए, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हर प्रेगनेंसी में उसकी आवश्यकता के अनुसार ही हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी मेनली 2 तरीके से की जाती है। नंबर 1 एब्डोमिनल सोनोग्राफी एंड नंबर 2 ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी, यानी कि TVS। एब्डोमिनल सोनोग्राफी जो होती है वो पेट के ऊपर से की जाती है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल सोनोग्राफी। TVS नेक्स्ट आता है, TVS यानी कि ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी में हम एक प्रोफ जो होता है उसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करके और फिर चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं TVS यानी कि ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी। जो एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है उसके लिए हमें ब्लैडर जो है वो भरा हुआ लगता है। भरा हुआ ब्लैडर जो होता है वो एक अच्छी विंडो प्रोवाइड करता है, जिससे हम बच्चे की अच्छे तरीके से निगरानी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसकी जांच कर सकते हैं। जो सोनोग्राफी वजाइना के अंदर से यानी कि योनि मार्ग के अंदर से की जाती हैं वो सोनोग्राफी भी बच्चे के लिए एकदम सेफ और सुरक्षित हैं। इस सोनोग्राफी से भी बच्चे को कोई भी चोट नहीं पहुंचती है, कोई भी हानि नहीं होती है। ये सोनोग्राफी जब एब्डोमिनल सोनोग्राफी के दौरान हमें अच्छे से विजिबल चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तब हम TVS सोनोग्राफी करते हैं। आइए तो अब हम जानते हैं कि सोनोग्राफी हमें पहले तिमाही में क्यों करना ज़रूरी होता है और इन सोनोग्राफी से हमें क्या क्या पता चलता है। फर्स्ट 3 मंथ में सोनोग्राफी से हमें बच्चे की उम्र का पता चलता है। बच्चा 1 है, 2 है या फिर तिगड़ी है, इसका पता भी हमें फर्स्ट 3 मंथ की सोनोग्राफी से ही चलता है। कभी कभी बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर न रहकर गर्भ नलिका में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फंस जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी कभी बहुत ही जानलेवा हो जाती है। इसीलिए गर्भावस्था के पहले चरण में MC मिस हो जाने के बाद 10 दिन में तो एक सोनोग्राफी होना बहुत ही ज़रूरी होती है। गर्भावस्था के प्रथम चरण में हमें बच्चे की हेल्थ को देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी होता है कि हम कंसीव तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की धड़कन आना ही शुरू नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में बेबी की हेल्थ ख़राब होने के चांसेस होते हैं और अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले 3 महीने की सोनोग्राफी में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले 3 महीने के अंतिम चरण जब ख़त्म होने वाले होते हैं, उस टाइम हम एक एंटी स्कैन करवाते हैं। एंटी स्कैन में हम बेबी की गर्दन के नीचे एक फोल्ड रहता है, जिसको हम बोलते हैं नकल फोल्ड। ये नकल फोल्ड की थिकनेस जो होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, मोटी होती है। तो इस थिकनेस को हम मेज़र करते हैं और देखते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो 2 mm है या इससे ज़्यादा है। नकल फोल्ड मोटा रहे या उसकी थिकनेस 2 mm से ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की रिस्क रहती है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा जो होता है वो मानसिक कृत्य रहता है, यानी कि मानसिक विकलांग रहता है। तो नकल फोल्ड के साथ साथ हम बेबी के नेज़ल बोन डेवलपमेंट यानी कि नाक की हड्डी का डेवलपमेंट भी देखते हैं। जब
इन पैरामीटर्स में गड़बड़ी आती है तो हम पता करते हैं कि उसको डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं, और अगर हमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस लगते हैं तो उसके साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट की एडवाइस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट से हमें पता चलता है कि बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 12 वीक के स्कैन के दौरान हम एक डॉपलर स्टडी भी करते हैं। इस डॉपलर स्टडी में हमें ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी में आगे जा कर के ब्लड प्रेशर होने की आशंका है या नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर होने की आशंका रहती है तब ये माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए ही हानिकारक कंडीशन होती है, और ऐसी कंडीशन जानने के बाद हम शुरुआत से ही एस्पिरिन जैसी दवाई देकर के उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। इस डॉपलर स्टडी के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि प्रेगनेंसी में आगे जाकर प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हैं, यानी कि प्रसव पूर्व डिलीवरी होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। अगर हमें ऐसे चांसेस लगते हैं तो कुछ मेडिसिन देकर के हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करने की कोशिश करते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट फेज़ में कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, और इस ब्लीडिंग के होने के मोस्टली चांसेस होते हैं मिसकैरेज होना। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम सोनोग्राफी की एडवाइस करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के सेकेंड फेज़ में हम सोनोग्राफी क्यों करते हैं और उन सोनोग्राफी से हमें क्या पता चलता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड फेज़ में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, जो सोनोग्राफी 18 से 20 हफ्ते में होना बहुत ही ज़रूरी होती है। इस सोनोग्राफी को हम बोलते हैं एनोमली स्कैन। इस एनोमली स्कैन के दौरान बेबी के ऑर्गन्स के बारे में डिटेल स्टडी की जाती है। कभी कभी इस स्टडी के दौरान पता चलता है कि बेबी के ब्रेन में डिफेक्ट है, बेबी के स्पाइन में डिफेक्ट है, या फिर बेबी के किडनी में डिफेक्ट है, या फिर बेबी के हार्ट में डिफेक्ट है। कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि बेबी का क्लेफ्ट पैलेट होता है, या फिर क्लेफ्ट लिप होता है, या फिर 90% बेबी के जो शारीरिक डेवलपमेंट हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हैं, उनमें डिफेक्ट होता है। वो इस एनोमली स्कैन के दौरान हमें पता चलता है। इस सोनोग्राफी के दौरान हम बेबी के प्लेसेंटा की पोजीशन देखते हैं और गर्भाशय के मुख की भी जांच करते हैं। किसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि गर्भाशय का मुख, यानी कि बच्चादानी का जो मुंह होता है, वो जल्दी खुलना शुरू हो जाता है और हमें प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ता है। बच्चेदानी का मुख खुलने के चांसेस होते हैं, तो ऐसी प्री मैच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए हम एक स्टिच एडवाइस करते हैं। इस स्टिच का नाम होता है सर्वाइकल इनसर्कलेज, और साथ ही हम प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं। जब आखिरी 3 महीने में हम पेट से जांच करते हैं तो उस जांच के दौरान हमें पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, और इस सोनोग्राफी के दौरान हमें पता चलता है कि हमारा जो बेबी है वो अविकसित है या नहीं है। अगर वो अविकसित है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं GR, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जब बेबी को मिलने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है, यानी कि ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बेबी अविकसित हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चे को बचाने के लिए जल्दी ही डिलीवरी का डिसीज़न लेना होता है। कभी तिमाही में प्रेगनेंसी की वजह से अगर डायबिटीज़ हो जाती है या फिर ब्लड प्रेशर का खतरा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें बार बार सोनोग्राफी करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी के लास्ट फेज़ में EDD के टाइम पर, यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के टाइम पर एक सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। इस सोनोग्राफी में हम बच्चे की पोजीशन और उसका वेट देखते हैं। कभी कभी बच्चा जो होता है वो पाँव से होता है। ऐसी सिचुएशन को हम ब्रीच बोलते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो उल्टा है। तो ये देख करके भी हम पता करते हैं कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं या फिर हमें LSCS करना पड़ेगा।
ये उस सोनोग्राफी से ही हमें पता चल पाएगा। कभी प्रेगनेंसी के लास्ट फेज़ में समय से पहले ही वाटर लीकेज होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं और देखते हैं कि बच्चे के साइड पर वाटर का जो फ्लो है वो कैसा है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि लीकेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा जो है वो सूख जाता है, तो ये भी हमें देखना रहता है और इसके लिए भी सोनोग्राफी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हमने देखे इस वीडियो में फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में, लास्ट फेज़ में हमें सोनोग्राफी करना क्यों ज़रूरी होती है और क्या क्या देखना ज़रूरी होता है। हमने इस वीडियो में जाना कि हम किस तरीके से सोनोग्राफी करके बच्चे की उम्र का पता लगाते हैं, बच्चे के शारीरिक डिफेक्ट का यानी कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं, बच्चे प्रेगनेंसी में बच्चे में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आज हमने इन्हीं सारी चीज़ों पर बात की है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।